दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा यूनिक पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ अपना, जो कि शायद ही आपको किसी बुक के अंदर किसी वीडियो के अंदर मिले। और ये जो है मतलब बिल्कुल साइंटिफिक है, किसी भी तरह से मेरे इल्यूजन के ऊपर बेस नहीं है। तो क्या है वो पर्सपेक्टिव, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो ये वीडियो जो है एक तरह से साइंस की अलग अलग स्ट्रीम को टच करते हुए, लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साथ साथ में फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, हर एक को ये कनेक्ट करते हुए। और शायद इस वीडियो के एंड होते होते आप अगर इसकी डेप्थ को समझ पाएंगे तो आपके लिए भी जो है एक तरह से किसी से नफरत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बॉडी है वो अपने आप में एक मिनी यूनिवर्स है, लेकिन इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि ये जो छोटा सा यूनिवर्स है वो बाहर कितने बड़े यूनिवर्स से कनेक्टेड है और किस तरीके से हमारी बॉडी का एक तरह से एक्सपेंडेड है हमारी हर तरह से कॉन्शियसनेस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोलॉजी के लेवल पे कि हम जो है एक तरह से हमारा जो सिस्टम है, बॉडी एक तरह का एक सिस्टम है जो कि कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट से एक्सचेंज कर रहा है। और इसी तरह से हमारी बॉडी नहीं बल्कि होमो सैपियंस यानी ह्यूमन की ले लो, कुत्ते की, बिल्ली की, छोटे से छोटे जो कोई भी भली अमीबा की ले लो, किसी भी जो ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सारी की सारी जो है कनेक्टेड है। ये कुछ वैसे ही है जैसे कि मान लीजिए कि माला के अंदर अलग अलग जो है मोती पिरो रखे हैं, लेकिन उसका जो कॉमन जो धागा है पीछे का वो एक तरह से ये एनवायरनमेंट है जिसने इन सबको कनेक्ट कर रखा है। तो जस्ट इमेजिन, हम अपने एग्जांपल से लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कुछ भी जैसे अगर यहाँ पे हम सांस ले रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा मेरे साथ इमेजिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो अब जैसे आप सोच के देखिए कि जो भी हम जैसे सांस ले रहे हैं, सांस जो हम ले रहे हैं उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बहुत सारे जो है हमारे पास में एलिमेंट आ रहे हैं। और वो एलिमेंट आ रहे हैं एनवायरनमेंट से, और वो जो है आगे जाके कहीं कहीं प्लांट से कनेक्टेड है। तो प्लांट से एक तरह से वो सारी गैसियस फॉर्म में हमारे पास में अलग अलग तरह के एलिमेंट आ रहे हैं। वो एलिमेंट हम आ रहे हैं, वो हमारे बॉडी का मान लीजिए ऑक्सीजन वगैरह कुछ आया, वो हमारा बॉडी का कहीं जाके पार्ट बन गया। और उसके बाद में जो मान लीजिए CO2 हम जो निकालते हैं, वो CO2 यहाँ से निकलता है। और जस्ट इमेजिन कि अगर उसको किसी तरह से हमने लेबल कर रखा हो समहाउ, तो वो एक तरह से कार्बन जो है जाके वापस से कहीं पे एनवायरनमेंट के अंदर, जस्ट इमेजिन कि वो एक तरह से तैर रहा है, डिफ्यूज हो गया है। और उसके बाद में फिर से वो किसी प्लांट के अंदर गया है। उस प्लांट के अंदर जो है कोई आके मान लीजिए कोई चिड़िया है वो बैठी है, उस चिड़िया ने जो है एक तरह से वहां पे कोई फ्रूट है जो कि खाया है, जो कि बेसिकली वो आप ही का जो कार्बन है जो आपने एक्सहेल किया था वो उसका उस फ्रूट का पार्ट बन चुका है, वो उस चिड़िया का पार्ट बन चुका है। अब मान लीजिए उस चिड़िया को जो है फिर किसी जो है एनिमल ने खाया, वहां से जो है कार्बन निकल के कहीं पे गया, और उस एनिमल को मान लीजिए फिर किसी थर्ड ह्यूमन ने खाया और उस थर्ड ह्यूमन का वो कार्बन का पार्ट बन गया। तो जस्ट इमेजिन दिस साइकिल कि ये जो है किस तरीके से मतलब हमारा जो आज पार्ट है और हमारा जो पार्ट कल था वो किसी और का पार्ट हो गया, और जो किसी कल और का पार्ट था वो आज हमारा पार्ट हो गया। और इसी तरह से हर लेवल पे प्रोसेस चल रहा है। हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह ऐसे बहुत सारे मतलब एलिमेंट्स हैं। वो एक तरह से आज हमारा पार्ट है। वापस से हम कुछ एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करने के बाद में अगेन वो मिट्टी में जा रहे हैं या अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, वो मिट्टी का पार्ट बन गया। मिट्टी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक तरह से उसको खा रहे हैं। और अगेन इस तरह से पूरा एक तरह से एनवायरनमेंट जो है एक तरह से इनको कनेक्ट करके रखा है, इस पूरे इकोसिस्टम को। और यही सारे जो एलिमेंट हैं वो एक तरह से सर्कुलेट हो रहे हैं। यानी कि आज एक तरह से अगर आप देखें तो एक तरह से जो आज मेरा पार्ट है वो हो सकता है, क्योंकि मैं देख नहीं सकता, लेकिन वो जो आज मेरा पार्ट है वो हो सकता है आज की तारीख में किसी और पक्षी का या किसी पशु का, या हो सकता है आप ही का पार्ट बन चुका हो। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो फिजियोलॉजिकल लेवल पे हम एक दूसरे से, हम चाहे या ना चाहे, इस एनवायरनमेंट के थ्रू कनेक्टेड हैं। और ये एनवायरनमेंट से एक्सचेंज इतना कॉन्स्टेंटली चल रहा है कि हमारा एक तरह से अगर केमिकल फॉर्मूले की बात की जाए, जैसे कि हम वाटर की बात करते हैं तो उसका H2O मोलिकुलर फॉर्मूला है। जैसे हम मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो उसका CO2 फॉर्मूला है। तो अगर मान लीजिए कि हमारी इस बॉडी के अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो उसका भी कुछ जो है फॉर्मूला होगा। मान लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, बहुत सारे कैल्शियम वगैरह, सेलेनियम, ऐसे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जो है हमारे बॉडी के अंदर होंगे और उनका एक फॉर्मूला बनता होगा। लेकिन जस्ट आप देख के चलिए कि कितनी बॉडी हमारी
डायनेमिक है और हमारी नहीं, आप हमारे से मतलब जैसा मैंने बताया कि हर एक के साथ हम कनेक्टेड है, तो कितनी तरीके से हमारी मतलब एक तरह से बॉडी डायनेमिक है, हमारा जो एक तरह से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायनेमिक है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो हर सेकंड, इनफैक्ट हर सेकंड कहना भी गलत होगा, हर मिली सेकंड जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वो चेंज होता जा रहा है। और वो चेंज इतना सटल है कि हमें पर सेकंड या मतलब इस तरह से हम विटनेस नहीं कर सकते, पर हो सकता है 1 साल 2 साल 5 साल बाद में वो विजिबल चेंजेस किसी पर्सनैलिटी में किसी के भी आने लगते हैं। लेकिन हम हर तरह से एक समय मतलब हम देखने में सेम लगते हैं लेकिन हम हर समय चेंज हो रहे हैं, हमारा केमिकल फॉर्मूला जो है वो एक तरह से चेंज होता रहता है। तो अगर इसी केमिकल फॉर्मूले को मैं पकड़ के चलता हूँ जो कि हर एक में हर समय चेंज हो रहा है क्योंकि हम हर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कांस्टेंट एक्सचेंज चल रहा है वाया एनवायरनमेंट, तो अगर हम यहाँ पे और जरा मतलब बिल्कुल क्वांटम लेवल पे हम जाकर देखें, यानी और ज्यादा मतलब नैनोस्कोपिक एंड बियॉन्ड नैनोस्कोपिक वे में देखें, तो दैट लीड्स मी टू द प्रिंसिपल जो कि एक डुअल नेचर बताया जाता है कि वो जो है एक तरह से मैटर भी है और वेव भी है। तो या तो हम मैटर देख सकते हैं, यानी कि कोई मतलब एक तरह से जैसे हम एक तरह से मैटर हैं क्योंकि हमारे जो है बहुत सारे एटम एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड हैं, एक हाईली डेंसली फॉर्म में पैक्ड है, तो इस वजह से हम जो है कनेक्टेड हैं। और दूसरी तरफ जो है अगर इन्हीं को आप अलग अलग करके देखेंगे तो वो वेव की फॉर्म में, और वो अपने आप में क्योंकि हमारी जो विजन है वो उस वेव फॉर्म को देख नहीं सकती, इसलिए वो हम क्योंकि वो डेंसली पैक्ड है तो हमें मैटर की तरह दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो वेव भी है अपने आप में। यानी कि मान लीजिए कि जैसे पंखा चलता है तो पंखा जब वो तेज चलने लगता है तो हमें ऐसा एहसास होता है कि वो पंखा जो है मतलब एक तरह से पूरा उस मतलब गोलाई के अंदर चल रहा है और पंखा हर जगह है, लेकिन हमें पता है कि अगर हम स्क्रीनशॉट लेंगे या पंखे को अगर रोक देंगे तो पंखे के जो 3 ब्लेड है वो वहीं तक है, बाकी की जगह तो सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो ठीक कुछ यहाँ पे हमारे साथ भी ऐसा ही है कि हमारी बॉडी के अंदर भी जो है सारा का सारा इतना क्लोजली पैक है और वो इतनी ज्यादा फॉर्म के अंदर जो है तेजी से सब कुछ कनेक्टेड है कि हमें एक फॉर्म नजर आ रही है लेकिन वो फॉर्म है भी और फॉर्म नहीं भी। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द व्यूअर्स आइज कि वो किस तरह से इसे देख रहा है। कल तो कोई ऐसा मान लीजिए कि माइक्रोस्कोप या कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ गया जो कि आंखों पे लगा दें और तो सामने वाले का नैनोस्कोपिक लेवल पे अगर डिटेलिंग की जा सके तो हो सकता है कि वो आदमी हमें आदमी ही ना लगे बल्कि वो आदमी एक तरह का वेव का पुतला लगे, वेव का ढांचा लगे सिर्फ। और इसी के साथ में मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम हर तरफ से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो हम भले ही किसी को चाहे या ना चाहे वो हमारा ही पार्ट है। जैसे कि गीता में भी एक जो है जैसे लाइन बोली गई है कि मैं सब में हूँ लेकिन सबसे अलग भी हूँ, तो ठीक कुछ हमारे साथ भी ऐसा ही है कि जैसे केवल ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि इस दुनिया में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ट्रू है कि भाई वो भी जो है वो हम सब में है, मतलब हमारी एग्जिस्टेंस उसके अंदर भी है और उसकी एग्जिस्टेंस हमारे में भी है, लेकिन हम हर तरह से एक दूसरे से अलग भी हैं। और अगर हमें ये समझ में आ जाता है कि हम इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि हम एक दूसरे के अंदर हैं, तो वहां पे नफरत का स्कोप जो है बिल्कुल मतलब 0 आ जाता है। नफरत आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप किसी और से नफरत कर रहे हैं या और किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं या फिर और किसी को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, तो बेसिकली आप अपने ही किसी एक फॉर्म को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, नफरत करना चाह रहे हैं, विच इज नॉट हेल्दी इन एनी सेंस। सो नो मैटर व्हाट साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस वी माइट हैव, हो सकता है आप मुझे पसंद करते हो या हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो, ना पसंद करते हो या मुझे ना पसंद करते हो, बट इट डज नॉट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर कनेक्टेड एंड इफ वी अंडरस्टैंड इट, तो मतलब लव के सिवा और कोई चॉइस नहीं रह जाती है। एंड थैंक्स टू द टीम ऑफ क्यूरियस मंक चैनल जिन्होंने इतने अच्छे एनिमेशन बना के इस वीडियो में कंट्रीब्यूट किया है। आप वहां जाके और वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।